हाउ टू ओपन ई कॉमर्स बिजनेस इन दुबई इन यूएई। यहाँ पे रहते हुए ये जो आप सुनते हैं ना कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसा कमाया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया जा रहा है, मेरा ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे सेलिंग की जा रही है, मैं B2B B2C ये सारी वो कहते हैं ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करके बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ये जानने के लिए सबसे पहले एक बात आपको समझनी है इन डिटेल। ये वीडियो में इन डिटेल आपको बताना है कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस खुलता कहाँ से है, कैसे खुलता है, कितने पैसों का खुलता है और उनको खोलने के लिए पहले बेसिक चीज़ें आपको क्या चाहिए। ये सारी बात समझने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ जो है ना दबा के अभी रख लीजिए। सबसे पहले एक बात करूंगा, ई कॉमर्स की टर्म्स को पहले समझ लें। इस टर्म्स को समझने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ई कॉमर्स क्या होता है कि एनी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन की जाए डिजिटली। मेरे ख्याल से अगर आपको पता है ना कि एक फिजिकल प्लेस होती है जहाँ पे गए नहीं है, वो कहते हैं दुकान नहीं खोल के बैठे हुए, एक बंदा कस्टमर दुकान के अंदर आया डिजिटली ऑनलाइन थ्रू योर एप्लीकेशन थ्रू योर वेबसाइट, उस ट्रांजैक्शन की परफॉर्मेंस को जो ओपनली एक वर्ड दिया जाता है उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉम आप ये सुना होगा, ई कॉमर्स भी सुना होगा, ये लोग काफ़ी टर्म के अंदर बोल रहे होते हैं। अब ई कॉमर्स बिजनेस कितने टाइप्स का होता है, इसका टोटल 4 टाइप्स हैं। पहले तो ये समझना है आपने। नंबर 1 B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस बेचना, कस्टमर तक नहीं आ रहे, एक बिजनेस से उठा के दूसरे बिजनेस को बेच देना, दूसरा बिजनेस आगे कस्टमर को बेचे जहां मर्जी बेचे। B2B, B2C, एक बिजनेस से मार्केट से उठा के कस्टमर को डायरेक्टली मार्केट में प्रोवाइड करना जो भी चीज़ है। फिर है C2C, कस्टमर से उठाना और कस्टमर को बेचना। फिर आता है एक C2B, कस्टमर से उठा के बिजनेस में जाके सेल करना। जो कस्टमर कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आपको लगता है ये प्रोडक्ट वो नहीं सेल कर सक रहा है लेकिन इसकी प्रोडक्ट को मैं जाके किसी बड़े ब्रांड के साथ अटैच कर सकता हूँ, उसको बोला जाता है C2B। तो ये अब 4 टर्म्स आपको समझ आ गई, क्योंकि ये चारों में से आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किस टर्म के अंदर आना है ताकि आप उसको स्पेसिफाई करके अपना पूरा बिजनेस मॉडल डिफाइन कर सकें और इसके अंदर काम कर सकें। B2B, B2C, C2C, C2B, ये 4 टर्म्स हैं, इनको ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा क्योंकि आगे इसका भी जिक्र होने वाला है। अब ई कॉमर्स में बिजनेस क्यों करना है, जो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं ना, एक में एवरेज आर्टिकल्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, डिटेल्स आ रही होती हैं, 23% एनुअल ग्रोथ देखी जा रही है आफ्टर स्पेशली फ्रॉम द ये कोविड-19 गुजरने के बाद जो है ना 25-30-20% जो है ना इजाफी एडिशनल ग्रोथ इस चीज़ के अंदर आ रही है। लोग ई कॉमर्स की तरफ मूव हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि इवन के खाने पीने के सारे प्लेटफॉर्म डिलीवरी सिस्टम पे अब सारा कुछ चल रहा है, तो ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस जो है ना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि आपको इसके अंदर रिसर्च करके जब तक आएंगे नहीं कोई भी आपको नहीं बताएगा। अब ये सारी कुल मिला के चीज़ें आपको समझ आ गई। अब मैं 8 पॉइंट बताऊँगा, 8 पॉइंट हाउ टू ओपन ई कॉमर्स बिजनेस इन यूएई। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक क्या चीज़ें पहले अपने एंड पे प्रिपेयर करनी है। नंबर 1 व्हाट टू सेल, ठीक है, एंड लॉ एंड रेगुलेशंस, क्या चीज़ आपने बेचनी है और वो चीज़ वाकई ही जिस कंट्री के अंदर लाइसेंस खोल रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ लीगलाइज है। ऐसी कोई प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहे हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। नंबर 1 पॉइंट। और ये कंपेटिटिव एज भी देखना है कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं मार्केट में कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उसका आपको क्या कहते हैं ना क्या कंपेटिटिव एज मिलने वाला है मार्केट के अंदर। नंबर 2 बिल्डिंग योर प्लेटफॉर्म। अब बिल्डिंग प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि आप अपनी कोई अच्छी वेबसाइट, अच्छा कोई एप्लीकेशन पहले डेवलप करें, पूरा अपना आईटी वर्क कर लें, उसके बाद इसको प्रमोट करके आगे चलते हैं। नंबर 3 ट्रेडिंग वाया सोशल मीडिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रॉपरली बना लीजिए विद अ ब्रांड लोगो, विद अ ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें। नंबर 4 बैंकिंग एंड पेमेंट टर्म्स या पेमेंट चैनल्स आपके क्या होने हैं। अब आपने बताना है कि भाई फॉर एग्जांपल आजकल जो ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, उनका ये होता है कि भाई जितना यूज़र फ्रेंडली किस्म का पेमेंट मोड दिया जाएगा ना उतना ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे अट्रैक्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, अभी ये मीना वो स्टेट को रीजन को छोड़ दें, ये जो मिडल ईस्ट और साउथ अफ्रीका वाली साइड की है, अभी आप इंटरनेशनली अमेरिकन साइड पे या यूरोप साइड पे जाए ना, वहाँ पे आपने देखा होगा पेपल भी अवेलेबल है, ठीक है, नेट टेलर भी अवेलेबल है,
स्क्रिल भी अवेलेबल है। ये कौन से हैं? ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवन के बिटकॉइंस के अंदर पेमेंट्स करके ही परचेजिंग की जा रही होती है। तो इट मीन्स कि वो पेमेंट टर्म्स इतनी फ्रेंडली किस्म की बना रहे होते हैं कि लोग और ज़्यादा ट्रैफिक उधर आती है। मेरी बात समझे हैं? लेकिन आपको पेमेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराने से पहले वो लोकल लॉ भी देखना है कि वहाँ पे कौन से पेमेंट टर्म्स एक्सेप्टेबल या मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है। नंबर 5 के अंदर वेयर हाउस आपके किधर होंगे जहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, डिजिटली दे रहे हैं, लेकिन सामान कहाँ से जाने वाला है, ठीक है, उसको देखना है। और आपके ऑफिसेज, वेयर हाउस एंड ऑफिसेज जो आपके 5 नंबर पे। नंबर 6 के ऊपर आता है आपके लॉजिस्टिक देखना है कि आपने ट्रांसपोर्ट कैसे करना है वहाँ वेयर हाउस से चीज़ें निकाल के। ये सारी चीज़ों के आंसर आपको आने चाहिए इससे पहले कि ट्रेड लाइसेंस ओपन करने जाएं, क्योंकि इसके बाद मैं ट्रेड लाइसेंस ओपनिंग के स्टेप बताऊंगा। नंबर 7 पे आपका कस्टमर केयर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे स्टाफ उस तरह नहीं होता कि आपने ऑफिस बना के बैठे, क्योंकि डिजिटली वर्क हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप डिजिटली चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं ना, तो कंप्लेन, वो कहते हैं ना, रिटर्न और सारी चीज़ें आ रही होती है, तो आपका प्रॉपर फॉलोअप कस्टमर केयर होना चाहिए। और नंबर 8 के अंदर आपका प्रॉपर मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर ई कॉमर्स का बिजनेस इज नथिंग एट ऑल। तो ये 8 पॉइंट आपने जो समझ लिए ना, अब इन 8 पॉइंट को जरा मद्देनजर पहले रखिए कि अगर आके वाकई ये 8 पॉइंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं ना, तो उसके बाद आइए कि भाई ई ट्रेड लाइसेंस, ये जो है ना ई कॉमर्स का ट्रेड लाइसेंस ओपन कैसे होता है। अब बेसिक 5 स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है, हाउ टू ओपन ई कॉमर्स ट्रेड लाइसेंस इन यूएई। अब इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको DED, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे 2000 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। अब एक्टिविटीज़ के अंदर आपने किस चीज़ के अंदर, किस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ लेनी है, वो आपने सेलेक्ट करने के बाद अपना ई कॉमर्स का बिजनेस लोकेशन नंबर 2 पे वहाँ पे देनी है कि भाई हमारी ये लोकेशन है, ये ऑफिस हैं, ये हमारे वेयर हाउस हैं, ये चीज़ें हैं, ये मामलात हैं, ये हमारा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से बैठ के हमने ये बिजनेस करना है। ठीक हो गया। नंबर 3 के ऊपर ट्रेड नेम आपने सेलेक्ट करना है, और ट्रेड नेम आपका डिफरेंट होना चाहिए मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उनसे, स्पेशली ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ट्रेड नेम कोई ऐसा रख लेते हैं जो जिस चीज़ से मैच होता है ना, और आप उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो आपका रिजेक्शन आ जाता है। आपको ट्रेड नेम, नाम, लोगोस चेंज करने पड़ते हैं। नंबर 4 के ऊपर जब ट्रेड नेम आपका सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर आपने अप्लाई कर देना है लाइसेंस के लिए, ठीक है। अब लाइसेंस का अप्रूवल या रिजेक्शन, या वो कहते हैं ना कि इसमें अमेंडमेंट करनी है, अपडेट करनी है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि भाई आपको आगे से क्या इंस्ट्रक्शन आती है, आप उस पर अपडेट करें। बट अगर यूनिक ट्रेड नेम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नंबर 5 पे ट्रेड लाइसेंस जब आपको मिल जाता है, अप्लाई आपने ई कॉमर्स ट्रेड लाइसेंस कर दिया, उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अपनी वेबसाइट और अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज किया जाए, SEO किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट, आपके एप्लीकेशन के ऊपर है, और ताकि वहाँ से बैठ के अपना बिजनेस को आप जनरेट कर सकें। ये 5 स्टेप्स हैं। ये जाके आप DED के अंदर पूरा डिटेल में जाएं, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जो वहाँ पे बैठे हुए इनसाइड द DED के आपको समझा देंगे, चीज़ें देख लेंगे। गो अहेड, ओपन दैट लाइसेंस, बट डेफिनेटली इस चीज़ को सारों को ना ओपन करने से पहले एक चीज़ आपने और समझनी है कि भाई मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि भाई एनुअली अगर ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना, ये अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये सारा काम ही डिजिटली होने वाला है। जैसे जैसे आपने फूड इंडस्ट्री को देखा है, सारे डिजिटल हो गए हैं। जैसे जैसे आपने शॉपिंग को देखा है, सारे डिजिटल हो गए हैं। लोग फिजिकल स्टोर जाने से प्रेफर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन घर में बैठ के, इवन के छोटी ग्रोसरी से ही मंगाना हो तो ऑनलाइन डिजिटली ऑर्डर कर रहे हैं। व्हाई नॉट यू स्टेप इन करें, लेकिन प्रॉपर प्लान के साथ करें। पीछे जो 8 पॉइंट बताए हैं, फिर ओपन करने के 5 पॉइंट बताए हैं, इन एक पॉइंट को जरा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा पीछे जाके वीडियो के अंदर, और देखिए कि वाकई ही आप इन चीज़ों को समझ के इसके अंदर काम कर सकते हैं। देन दिस बिजनेस इज फॉर यू, हाउ टू ओपन ई-कॉमर्स बिजनेस इन UAE। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक से लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोबारा बोल रहा हूँ कर लीजिए। अपकमिंग डेज के अंदर बहुत से ऐसे बिजनेस प्लान आपके साथ डिस्कस करने हैं। अल्लाह हाफिज़।